साथ सच का। शवों की लंबी लंबी कतारें, रोते बिलखते परिजन, एम्बुलेंस में आते लगातार शव और उनका होता हुआ अंतिम संस्कार। ये माहौल देखने को मिला आज हमें गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पर, जहां पर हमारी सहयोगी दीपिका पांडे पहुंची थी और वहां का नज़ारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना महामारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह लोगों के मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मरने वालों की संख्या में उसी तरह इजाफा हो रहा है जिस तरह महामारी के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस समय हम मौजूद है गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पर। आपको दिखा दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शवों की लाइन लगी हुई है। वो बात अलग है कि आज कुछ कम है और कल कुछ ज्यादा थे, लेकिन लाइन लगी हुई है। मरने वालों की संख्या में कमी बिल्कुल भी नहीं है, लोग मर रहे हैं उसी गति से, लेकिन थोड़ा कमी आ जाई है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कभी ना कभी लगा हुआ रहता है। लेकिन मर तो रहे हैं ना लोग, उसी तरह लाशें तो जल रही हैं ना। आइए हम चलते हैं, वहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लाशें धधक रही हैं, लाशें जल रही हैं। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ, कोई ना कोई जल रहा है। हो सकता है वो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबकी मौत कोरोना से ही हुई होगी, हो सकता है किसी की मौत किसी की बीमारी से हुई हो, लेकिन आंकड़े हर दिन अस्पतालों में यही आ रहे हैं। चाहे कुछ भी हुआ हो लोगों को, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट यही आती है कि कोरोना हुआ है। कोरोना की वजह से, अन्य बीमारियों की वजह से मौतें कम हो रही हैं, लेकिन कोरोना की वजह से मौतें ज्यादा हो रही हैं। अन्य बीमारी का अब तो दूर दूर तक वास्ता नहीं दिख रहा है। बीमारियों की वजह से हो रही मौतों का कोई असर नहीं दिख रहा है। अन्य बीमारियां जैसे लग रहा है कोरोना को देखकर दूर चली गई हैं, लेकिन कोरोना अन्य बीमारियों पर हावी पड़ गया है। दर्द भरे ये मंजर देखकर आपका दिल दहल जाएगा। गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट में रोज़ाना 200 से 300 की संख्या में शव जलाए जा रहे हैं। घंटों इंतज़ार के बाद शव को जलाने का नंबर आता है। अब तक आपने हॉस्पिटल, सिनेमा घरों में लोगों की कतारें देखी होंगी, लेकिन अब इतने अच्छे दिन आ गए कि शमशान घाट में भी लाइन लग रही है। कोरोना ने हर जगह मातम का माहौल बना दिया है। पहले तो लोग अस्पतालों में अपने परिजन को लेकर परेशान हैं। दवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, बेड तो है ही नहीं। अगर गलती से आपको मिल भी गया तो उसका चार्ज इतना ज़्यादा है कि आम आदमी पैसों का इंतज़ाम करते करते बाहर ही दम तोड़ दे। ये सिर्फ हिंडन शमशान घाट की ही तस्वीर नहीं है, ऐसा हाल सभी शमशान घाटों का है। लोग इतना डर गए हैं कि अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार में भी आने से कतरा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ भी शव जलाने की तैयारी हो रही है। आइए हम बात करते हैं। कैसे हुई मौत? ये बीमार थी, कहीं अस्पताल में जगह नहीं मिली जी। इतने परेशान है जी। 5 दिन हो गए, मैं गुजरात तक गया हूँ, मेरे पे वीडियो रखी है। प्लेन से गया हूँ, वहाँ प्लेन से पहुँच गया तो आने की सुविधा नहीं, उन्होंने कह दी कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। हाँ। दवाई लेने के लिए गया था, एक ने बताई कि रेडीमेड के इंजेक्शन चाहिए। हाँ। अरेंज हो गए, 4 की बात हुई थी, 2 ही मिल पाए। इतनी दिक्कतें हो रही है। टेस्ट करवाया था? कोरोना टेस्ट करवा लिया, सब कुछ हो गया। अस्पताल में जगह नहीं है, अस्पताल वाले लाख लाख रुपए मांग रहे हैं, कहाँ से लेकर जाएगा गरीब आदमी? ठीक है, इतनी हमारी औकात नहीं थी, अस्पताल से छुट्टी करा के घर में करा रहे हैं। किस अस्पताल में भर्ती थी? जी, ये विजयनगर में था, जीवन ज्योति अस्पताल। मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि जी हमें मतलब नहीं है, कहाँ से करोगे क्या है। शनिवार इतवार का लॉकडाउन था, यूं कर उन्होंने छूट के कह दी कि हमें नहीं मतलब कि कहाँ से पैसे अरेंज करोगे, कुछ मतलब नहीं उन्हें पैसा चाहिए। ठीक है, एडमिट कर लेते हैं, यूं कहते रेडीमेड के इंजेक्शन आप लेके आओगे, कहाँ से अरेंज करोगे, हमें मतलब नहीं है। 6 इंजेक्शन लागने करके हमने भैया क्या कहते हैं, हम कर रहे हैं। अब 1 घंटे बाद कह रहे हैं फिर 50,000 रुपये चाहिए, कहाँ से लेकर देगा आदमी? घर में इलाज कर रहे थे, आज ये नौबत आ गई कि खत्म हो गई। एडमिट करा था, 1 दिन रखा था। पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है। मैंने अपनी माँ की चीज रख दी, बच्चों की चीज रख दी। ठीक है, जो साली मेरी दवाई थी वो अपनी बेचारी कैसे कैसे खट्टा करके लाई थी पैसे, उन्होंने वो भी लगा दिया। घर में 1 रुपया नहीं है, बाहर से जो पैसे मिले सब दे दिए। कुछ अब हम पे कुछ नहीं बचा। एक दिन का कितना चार्ज ले रहे थे? 1 दिन का उन्होंने बता दिया, क्या कहते हैं 40 से 35,000 रुपये पर डे का चार्ज आएगा। आपकी दवाई अलग चलेंगी। रेडीमेड के इंजेक्शन आप अरेंज करो, कहाँ से करेगा? रेडीमेड के इंजेक्शन की हालत पता है, 4800 रुपये का आया। 4800 रुपये केवल प्रिंट है उसका। ठीक है, कीमत क्या मांग रहे हैं? 40,000, 50,000।
ऐसे ऐसे। हमें जैसे कि आपके दोस्तों से पता चला कि आप जो है मुस्लिम हैं, लेकिन मतलब आपके दोस्तों को अर्थी बांधनी नहीं आती, आपने बांधी है, तो मतलब ये सब कैसे सीखा आपने? क्या देखो मैम, एक्चुअल में हम गांव में रहते हैं, तो गांव में जो हमारा माहौल है तो थोड़ा अपने आस पड़ोस में तो देखते रहते हैं। ये हमारे भाई दीपक भाई हैं, ये हमारे श्याम भाई हैं, तो इनकी जो सास है उनका ये डेथ हुई है। तो मुझे सुबह पता चला था, तो मैं भी आया, तो आस पड़ोस के जितने भी ये थे कोई नहीं आया था इनके, मतलब इनको भी नहीं पता था ये जो काम होता है, ये जो हमारे बड़े होते हैं उनका काम होता है ये अर्थी वगैरह बांधने का, तो उनको भी नॉलेज थी, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो इसलिए मैंने उनकी हेल्प करी थोड़ी, मैंने अर्थी वगैरह बांधी थोड़ी, जैसे मेरे को बंदी। जी, नाम आपका क्या है? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। आपने देखा कि ये मुस्लिम है और बाकी इनके सभी ये इनके उसमें शामिल हुए हैं दुख में, बाकी सब हिंदू हैं। इनके दोस्तों को जो हिंदू हैं उनको बांधना नहीं आता, अर्थी बांधना नहीं आता, लेकिन मुस्लिम होने के बावजूद इन्हें अर्थी बांधनी आती है। जबकि आपको पता होगा कि परंपरा के हिसाब से कि मुस्लिमों में शवों को दफनाया जाता है और हिंदुओं में जलाया जाता है। असली काम यह है हिंदुओं का कि उनको जानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जातिवाद नहीं मायने रखता है। जातिवाद यहाँ पर इन्होंने मायने नहीं रखा। इन्होंने अर्थी को बांध कर ये साफ कर दिया कि यहाँ पर कोई भी जाति कोई भी धर्म मायने नहीं रखता। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, इंसानियत सबसे पहले होता है। कोरोना महामारी से जहां हजारों लोग मर रहे हैं, वहां पर तमाम तरह की असुविधाएं भी इन शमशान घाटों पर देखने को मिल रही हैं। कहीं पर रोते बिलखते परिजन बता रहे हैं कि कैसे उन्हें एक इंजेक्शन के लिए गुजरात तक जाना पड़ा। दिल्ली से गुजरात तक का सफ़र, जहां वहां से एक इंजेक्शन लाकर बचाने का प्रयास, लेकिन फिर भी वो अपनी माता को, अपनी बहन को बचा नहीं पाए। आगे भी हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां से आपका दिल भावनाओं से भर जाएगा। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from